समा रमजान ट्रांसमिशन के टिकट्स हासिल करने के लिए हमें अपनी एंट्रीज SMS कीजिए। टाइप करें IKS स्पेस अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पता और सेंड कर दें 8126 पर। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.sama.tv/रमजान पर विजिट करें। आम तमाम फलों का बादशाह कहलाता है। ये फल गर्मियों में कुदरत का खास तोहफा है। बच्चे बड़े सभी इसके जायके के दीवाने तो होते ही हैं, लेकिन कुदरत ने इस मजेदार फल में सेहत के लिए भी बेशुमार फवायद इकट्ठा कर रखे हैं। माहिरीन के मुताबिक आम इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ये दिल, मैदे के अमराज को दूर करने में मदद देता है। रंग, खुशबू और जायके में आम का कोई सानी नहीं। खास बंदा हो या आम है सबकी अव्वलीन पसंद। तो जनाब, गर्मियों की सौगात आम खाएं, गुठलियां मत गिने। मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ऑलराइट जी, आज बड़े बड़े लोग मेहमान हैं। आमों का मौसम आने वाला है, गुठलियां मत गिनिएगा। मारिया, तुम अपना तारुफ करवाओ। और आज तुमने अपना नाम बताना है, ये बताना है कि तुम्हें आम क्यों पसंद है, और आज तुमको कितनी खुशी हो रही है इस शो में आके। गो। अच्छा, मेरा नाम मारिया जाहिद है और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मैं किसी भी मैंगो पार्टी और मैंगोज़ को सेलिब्रेट करने अभी किसी शो में नहीं गई थी। और आम चूँकि फलों का बादशाह है तो पता नहीं कौन होगा जिसको पसंद नहीं, कोई बदज़ौक़ ही होगा जिसको पसंद नहीं होगा। और आप बादशाह के शो पे भी हैं। ओह यस, नो डाउट। सो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। थैंक यू जी, प्लीज़। मैं शेफ फरा हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं आम के किसी शो पे जाती हूँ तो आम जो है, लेकिन वो आम नहीं है और आम का सीज़न बहुत जल्दी चला जाता है, इसलिए मैं इसको आज खास बनाऊंगी साहिर के शो पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा खान हूँ और साहिर के शो में हमेशा आना एक प्लेजर रहता है बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज एंड मैंगोज मुझे इसलिए It's the best show. yes, it is the best show definitely and I like mangoes. वैसे ही मुझे फ्रूट्स में मैंगोज पसंद हैं, तो मैंगोज की सेलिब्रेशन हो रही है और समर्स की भी सेलिब्रेशन हो रही है।
देखा करें, मर के बिना हम तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी, दिल है ईमान। आप लोगों को नहीं पता हुआ क्या है एक्चुअली। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, रिदम कहीं चला जाता है, सुर कहीं चला जाता है, फिर जब आप दायरे से बाहर निकलने लगते हैं गाने के, तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि प्लीज़ तुम बचा लो, तुम बचा लो, तुम बचा लो, तुम बचा लो। और एंड में जब गाना ख़राब होता है तो पब्लिक ही काम आती है। ये गाना आपने दसियों मरतबा गाया होता है, मतलब मैंने करोड़ों मरतबा ये गाना गाया है। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली फाइन, बट टुडे अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, लाइव शो की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि इसमें कुछ भी चल जाता है, आप कुछ भी कर लें वो सब सही होता है। और मैंने कभी ज़िंदगी में ये कोशिश नहीं की, गाने के मामले में आपको कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता। इट्स लाइक इंग्लिश, अगर आपको नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी मादरी ज़बान है ही नहीं। मैं हाँ जी बिल्कुल हाँ तो सही कह रहे हैं ना, आपकी बात को सेकंड कर रही हूँ। हाँ, अंग्रेजी वाली बात को, अंग्रेजी वाली बात को भी गाने वाली बात को नहीं करना है। यहाँ पे जिस तरह लोग टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ सही भी बोलते हैं। अच्छा। तो गाना भी अगर आप बेसुरा भी गा रहे हैं तो डजंट मैटर। कोई बेसुरा इतना भी नहीं था। नहीं यार, आपको नहीं कह रही मैं। क्या यार, दिल तोड़ दिया तुमने मारिया सुबह सुबह। एनीवेज, आज हम क्या करने जा रहे हैं शेफ जी? आज हम आम से बना रहे हैं एक तो लस्सी, स्मूदी, आम की लस्सी बनाएंगे। वाह जी वाह। किसको भी नहीं है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पार्टी है आम मुझे भी पीना है। और दूसरा एक ऐसा शरबत बनाएंगे, क्योंकि आम का सीजन बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा शरबत बनाओ जो प्रिजर्वेटिव हो, जो आप 2-4 महीने तक जब आम का सीजन चला जाए उसके बाद भी आप यूज कर सकें। जी हाँ बिल्कुल, अगर सड़ जाए तो उसको पी लें आप। अगर वो शरबत बनाना सिखाऊंगी। और एक बिल्कुल पुलाव खाते हैं, चिकन पुलाव, मटन पुलाव, आम का पुलाव बनेगा। बिल्कुल मैं आम का पुलाव बनाना आज आम का पुलाव है। मारिया, तुमने कभी आम का पुलाव बनाया है? नहीं, मैंने नाम भी पहली दफा सुना। नाम भी मैंने भी पहली बार सुना। अच्छा जी, आज हमने एक और चीज करने हम जा रहे हैं। जो शख्स भी हमको कॉल करेगा, आज हम 5 कॉलर्स को 10-10 किलो आम उनके घर पे भिजवाने वाले हैं। आयशा, तुम 1 मिनट में कितने आम खा सकती हो? 1 मिनट आज मुकाबला है तुम लोगों का। अल्लाह एक ना आम। करे यार। अल्लाह ना, वो भी मुश्किल क्या है। मतलब? हेलो हेलो, बात सुने, हेलो क्या हो गया है? सोचे आम का मुकाबला, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। जीतने के लिए तो फिर तो तुम्हारे ख्याल में हम लोग क्या दोस्त हैं तुम्हारे? ब्रेक में करवाना चाहिए मुकाबला। हाँ रियली, मतलब क्या मतलब आम या अच्छा, वैसे एक बात है, आप लोग जो मेकअप करते हो आप लोगों को जरूरत नहीं होती है। मैंने इनको वैसे बगैर मेकअप के भी देखा है, दे आर प्रिटी यार, वेरी प्रिटी। पता नहीं क्यों बैठ जाते तुम, मेरी तरह आया करो मुंह धो के बस। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन आपकी स्किन पहले से बहुत अच्छी हुई है। मैं आपसे बहुत अच्छी हो गई है। मैं अपनी बेबी के साथ 5-5 बजे तक जागता रहता हूँ। ये जागने की वजह से मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। सीरियसली, क्योंकि मेरी आपकी मुलाकात ज़ाहिर है काफी गैप से होती है, तो मुझे माशाल्लाह बड़े फ्रेश लगे। मुझे आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ जिस फेज से आप भी गुजर रहे हैं। लेकिन ये है कि माशाल्लाह आपकी स्किन फ्रेश लग रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आम खाने का मुकाबला भी होगा यहाँ पे, लेकिन 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 तुम घबराओ मत। वो उदास हो गई है। कौन से शो में मुझे हुमैरा ने ये तो नहीं कहा था। आयशा कहेंगी मैं तो किचन में सही हूँ। हाँ मैं आपकी हेल्प करा। ठीक है, ये सही है। नहीं क्या मतलब, ये भी खाएंगे हम? अच्छा जी, मुझे आप पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो देयर यू गो, आप भी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं खाएंगे। भी अच्छा, खाऊंगी। 1 मिनट में सबसे ज्यादा कितने आम खा सकते हैं आप? मैं 1 मिनट में एक ही आम खा सकती हूँ। अच्छा, एक मुकाबला और भी होगा बिल्कुल, इनके अंदर हम ऑडियंस को देंगे, ये जितने आम है ये ऑडियंस को देंगे, और ऑडियंस से कहेंगे कि जो सबसे पहले आम खत्म करेगा आज वो हमारे यहाँ से 10 किलो आम लेके जाएगा। और
हम में से जीतेगा वो भी लेकर जाएगा 10 किलो जी आम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो 10 किलो आम और आम वाला दोनों लेके जाएगा। नहीं, आम वाला नहीं चाहिए, हम 10 किलो पे इत्तेफाक कर रहे हैं। हाँ भाई, हर आदमी, हर घर का अपना अपना आम वाला होता है किसी को। अच्छा, मुझे कभी आई हैव दिस फियर कि मैं कभी जिंदगी में आम इस तरह से नहीं खा सकता। मुझे काट के दें, छिलका उतार के बड़े दें, सलीके से अपने फोक के साथ आप नहीं, इट्स नॉट अबाउट फोक के साथ, मैं यूं भी खा सकता हूँ, लेकिन क्यूब बना के। पता नहीं somehow I cannot पोपला इट एंड देन जस्ट अजीब सा लगता है मुझे। हाँ, वो क्या अजीब सा। क्या आप खा सकती हैं? I am agree with you also Oh also my God. I am also agree with you। In the very morning, good morning. लेकिन आम खाने का जो मजा है ना, वो तो बदतमीजी से है। शराफत से लेकिन कौन वो सा फिर मजा है? सही बात है, सही अकेला ही बात है। आम खाए खाने का ना, मतलब not- बदतमीजी से किसी को पकड़ के पहले तो उसकी कुट लगाओ, उसके बाद आम खाना शुरू कर दो। नहीं, लेकिन हर आम का डिफरेंट एक जैसे जो Style छोटे होता है वाले आम होते हैं वो तो अंदर आप इट ऑल आई थिंक वो होते ऐसे हैं ही खाते हैं, जिनको चूस के खाया जाता है। Exactly. मैं और जो आम बेचता proper- हूँ, मुझे नहीं पता कैसे। हम बता रहे हैं ना आपको, ये वेट हम बता रहे बताओ, हैं बताओ, हाँ, please बताओ, हम बताओ। आई यूज्ड टू सेल You used to sell mangoes? या आई यूज्ड टू तो सेल तुम्हारी दुकान में तो बहुत I रश have- होता होगा। जो एक बार आ गया वो शाम में ही जाता होगा। 11 बजे लोग आए, 6 बजे तक खड़े हुए, बोले आम दीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आम का शो है, साहिल भाई के शो में तो वाकई मुझे लग रहा है कि गर्मियाँ आ गई हैं। आम मेरा फेवरेट फल है और मेरे बच्चे हैं वो आम बहुत शौक से खाते हैं। वेरी नाइस। आपने नाम नहीं बताया अपना, कहाँ से आप? मैं कायनात बोल रही हूँ कराची से। साहिल भाई जी, जी, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम जरा साहिल कुछ- भाई बस हाँ, मेरे क्या? बच्चों के लिए आम बस भेज दे। 2 बच्चे हैं, बहुत शौक से आम खाते हैं, बस पागल हो जाते हैं आमों के लिए। पागल हो जाते हैं? तो अपने बच्चों को जाने माना। आम का सीजन कब आएगा, पूरे साल इंतजार करते हैं। अच्छा, बस ठीक है, आपको 10 किलो आम हम भिजवा रहे हैं, आप फिक्र नहीं कीजिए। 10 kg। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? कौन, कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मैं खजीना बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगी? Oops. इनको भी आम चाहिए थे। कॉल ड्रॉप हो गई। उप्स, कॉल ड्रॉप हो गई। सुबह सुबह आदमी कैसा भी हो जाता है। कोई बात नहीं, एक और कॉल ले लीजिए। हाँ जी, प्लीज हेलो बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन, कहाँ से? उस्मा फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। क्या कहेंगी उस्मा? मैंने सर भाई से कहना कि आपका गिफ्ट 3 माह में पहुंचता है, क्या आम माह में पहुंचते पहुंचते खराब नहीं हो जाएंगे? ओवर टू यू साहिल। यार वैसे एक बात है, हमारी कौम जीनियस है। जीनियस है वाकई। आपको आम वहीं से खरीद के भिजवाएंगे, मतलब यहाँ से पैसे जाएंगे, फिर आपको आम वहीं से भिजवाएंगे। आपके ख्याल में फैसलाबाद हम यहाँ से आम पार्सल करेंगे? चले, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है यार, ऐसे। लेकिन आपको मिल जाएगा, 3 महीने से पहले मिलेगा, और अगर नहीं मिले तो आपका नसीब, आपकी किस्मत। अच्छा जी, खाने हर आम दाने खाना दाने आपके पे नसीब में लिखा है। नहीं एक और टेलीफोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई और सारे गेस्ट को बहुत बहुत सलाम, वालेकुम। आपको भी बहुत और सलाम। एडवांस कैसी में हैं सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। आप? आपको भी बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह। आम तो मेरे इतने फेवरेट है कि आम खाए बगैर, समझो अगर आम का सीजन हो ना तो मुझे सारा दिन कोई आम दे तो मैं आम ही खाऊं, रोटियां नहीं खाऊं। अच्छा, आम की और क्या डिश बनाती हैं आप? आम के मैं ना, हम लोग मेहमान, हम लोग आम का जूस और इसके पूरियों के साथ खाते हैं। पूरियों के आम साथ का तो शेक दूध बना डाल के पूरियों के साथ इतना टेस्टी लगता है, स्पेशली दावत होती है। इसके अलावा आइसक्रीम भी बनती है, मीठा कस्टर्ड वगैरह भी बनते हैं, मुरब्बा बनता है आम का जैसे शेक बनता है। और आम की आपको किस्में बताऊं, मुझे सारी किस्में आती है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। सरोली, दशहरी, सिंदरी, लंगरा, चोसा, बैगनफली, काला चोसा, सफेद चोसा, गुलाब, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आम। जबरदस्त। मुझसे ज्यादा। अच्छा, तो फिर आपको पसंद है तो आज आम का पुलाव बनेगा, आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, वो जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे। अच्छा जी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक लेना। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आमों की बात है, आमों का पुलाव कैसे बनेगा? क्या आम से रंग गोरा हो सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन। क्या आम से आपके बाल बेहतर हो सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। ये सारी चीजें अगर जाननी है तो शो देखते रहिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।
समा रमजान ट्रांसमिशन के टिकट्स हासिल करने के लिए हमें अपनी एंट्रीज SMS कीजिए। टाइप करें IKS स्पेस अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पता और सेंड कर दें 8126 पर। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.sama.tv/रमजान पर विजिट करें। All right. थैंक यू वेरी मच फॉर अबीर कुरैशी के लिए बहुत सारी तालियां दी। Of course, our most favorite Benita is here, तो बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले कि ये कहना चाहूँगी कि जी आम का जो वो सेलिब्रेशन आज, आम की जो ओपनिंग सेरेमनी, जैसे मैं अक्सर कपड़ों की लॉन्च में जारी होती हूँ कि जी आज कुर्ती की लॉन्च, आज फलाना ब्रांड की लॉन्च है, तो यहाँ पे साहिर के शो में जी हम मैंगो की आम की launch कर रहे हैं। So I'm very happy to be here at the launch of mango. And I'm so excited. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने मैंगो कलर का ये कुर्ती पहनी है, so credit goes to the one and only Sama team and Mr. Sahir बहुत Lodi. बहुत शुक्रिया। ये जाके हम interviews दे रहे हैं। I remember two things। आपको मेरे ख्याल है पॉलिटिक्स में इतनी दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल अगर है तो आपकी ऐसी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। There was an operation called मैंगो ऑपरेशन। उसमें ज़ियाउल हक साहब की डेथ हुई थी। अगर मैंगो की स्पेलिंग करें तो there's man, then there's Go. हाय कि मैन गो, मैन चला गया। मैन चला गया। मैन चला गया। मैन ने जाना है। पाकिस्तान lost lots and lots of generals and of course जो US ambassador थे Arnold Raphael back then, he also died in that crash and well, but that was the operation. The operation was called Operation Mango, which was read as mango, but the operation was actually itself Mango. But anyway, आइए प्लीज चलते हैं और वहाँ पे फराह हमारा इंतजार कर रही हैं, तो अबीर आप भी वहीं बातें कीजिएगा शुरू। आप लोग सब उधर जाना। मैं एक तारीफ करना चाहूंगी, आप ऐसी कोई खूबसूरत लग रही हैं नाहिद आफल, ऐसे जैसे कोई माइयों की दुल्हन बैठी हो। और आप बहुत प्यारी अच्छा, जब शादीशुदा मर्द के सामने लोग माइयों की बात करते हैं ना, उसको डर लगने लगता है। होना नहीं चाहिए माइयों, खुदा का वास्ता। आइए प्लीज, आइए तशरीफ लाइए। फराह माय फेवरेट शेफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बिल्कुल बेटा? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आए आपकी पसंद की, आपको बहुत पसंद है आप? सुनिए, मैं तो सुपर चार्ज हुई हूँ कल से, जो है ना वो नजर आ रहा है वो बिल्कुल। अच्छा आइए जी, हाँ जी। आम की स्मूदी, जिसे हम आम की लस्सी भी कह सकते हैं। तो आम के मौसम में लस्सी तो सभी पीते हैं, लेकिन आम के मौसम में थोड़ा एंजॉय करें कि लस्सी भी आप आम की बना के पिए। आम की लस्सी भी जी। तो मेरे पास ये आम है, ये मैंने तकरीबन 1 अदद मैंने आम को काट लिया है, पील कर लिया, इसका छिलका उतार के, और तकरीबन 1 कप मेरे पास दही है, ठीक है। और दही लिया, उसके बाद मैंने ब्राउन शुगर में इस्तेमाल करूँगी इसमें, ताकि फैटनिंग ना हो। हाँ, फरत लेकिन वो आम का जो टेस्ट है ना वो बरकरार रहे, इस वजह से। वैसे मैंगो से मोटे नहीं होते होते हैं, नहीं होते हैं। एक आम लेते हैं रोजाना तो फिर आप मोटे नहीं होते, एक आम लेते हैं। सोच है कि और मोटे दूध होते के हैं, साथ मगर नहीं होते। आपको अगर केला और आम तो बदनाम है ना, दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। आप एज आम मिल्क वैसे शेक ही ना खा है, आप सकते हैं। वैसे मैं मोटी हो ऑन इट्स ओन। इतनी ओवरलैपिंग मुझे किसी की कुछ समझ में नहीं आई। ठीक है, आम लिया, दही लिया, ब्राउन शुगर लिया, और उसको हम ब्लेंड कर देंगे। इसमें बर्फ भी आप शामिल कर सकते हैं, बर्फ शामिल करना जरूरी है, थोड़ा सा पानी में शामिल करनी है। मैंने भी। अच्छा, आप लोगों को नहीं मिलने वाली, ये लोग पहले भूल चुके हैं। मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, पानी मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। ओके, यहाँ पर रखा हुआ है। अर्के गुलाब भी डाल पानी सकते हैं। शामिल करूँगी, नहीं अर्के गुलाब नहीं शामिल करेंगे, आम का जो टेस्ट फ्लेवर है वो चला जाएगा। अच्छा, इसमें ख़ास ये है कि आप लस्सी जितना चाहे गाढ़ी बनाएं, जितना चाहे आप पतली बनाएं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको नॉर्मल बनाऊंगी लस्सी। अब ऐसे भी गर्मियों में तो ये लस्सी का जो अच्छा है, जरा जिगर को ठंडा बहुत अच्छा रहता है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, ज़्यादा पानी लेकिन ये कि आम की तासीर तो गर्म होती है ना, लेकिन दही हमने शामिल कर दिया उसके अंदर, तो नहीं ये हाँ ये भी क्लियर करता है। ये तासीर इसलिए नहीं होती कि अल्लाह ताला ने गर्मियों में ये दिया है, तो इसलिए वो गर्म नहीं है जो हम सोचते हैं।
अल्लाह ताला ने ठंडी चीजें दी हैं गर्मी के और वो दूसरी बात एक और कि जब भी आम पेटी से निकले अच्छा, या इससे घर पे फायदा क्या पुदीने होता है? के पत्ते, स्मूदी से फायदा उसे क्या होता पानी है? में भिगोना स्मूदी जरूरी से है। गर्मी आपको नहीं लगती, गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। हम पानी ज़्यादा नहीं पी सकते कि पानी पी पी के हमें बहुत ज़्यादा एक बेजारी सी होती है, तो आप इस लस्सी को बना लें तो बार-बार आप लस्सी पिएं। देखिए अच्छा एक बात है, एक हमारे यहाँ मिथ्स हैं, वो ये है कि आम की तासीर बहुत गर्म होती है। अगर आप खाएंगे तो उससे गर्मी दाने भी निकल सकते हैं। ठंडे पानी में पहले भिगोते ठीक हैं, है, ठंडा करते ठीक हैं है। और फिर उसको तो आम खाने का सही तरीका ये है कि पहले उसे ठंडे पानी में बाल्टी में भिगो दें, फिर उसके बाद अगर उसको खाया जाए तो बेहतर होता है। 1 घंटा रख दें ठंडे मिट्टी पानी की बाल्टी हो, वो मिट्टी का मटका टाइप हो या कोई भी बर्तन हो, एनीथिंग। अच्छा वो क्या होता है जो दूध और पानी और नमक मिला के मेरे अब्बू मुझे वो कच्ची लस्सी है। कच्ची लस्सी होती है, आम के बाद अच्छा, इसके बाद पी जाती है कच्ची लस्सी। यस, इसको भी आप कच्ची लस्सी की तरह बना सकते हैं। पानी ज़्यादा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें पानी कम डालें। अच्छा बहुत ज्यादा आम खाने से वेट तो बढ़ता है, ऐसा नहीं है हाँ, कि नहीं बहुत बढ़ता। सारा। अगर आप हर चीज़ में आना। जी 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 जी, लेकिन आम खाने का सही तरीका क्या है? फिर कितनी मिकदार में खाने चाहिए? आई थिंक 1 एक। and 2 इज एनफ। एक आम सही रहता है। लाओ ये अच्छा मुझे टेस्ट कराओ। मुझे याद है पतला गर्मियों के वाला मौसम के अंदर एक नान नहीं, और आम का रस, पतला वाला। दैट वाज द ओनली फूड वी यूज्ड टू हैव। बहुत अच्छा सबसे लगता बड़ा है। वाला बेनीता तुम अच्छा लास्ट में इसमें भी शहद शामिल करूंगी। हाँ हाँ, मैं तो क्योंकि, सब कुछ डालूंगी। मैंने चीनी बहुत कम इस्तेमाल की है तो शहद शामिल करूंगी। वैसे ये आपकी चॉइस है ना, अगर हाँ, आप ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी ना ऐड करें, हाँ, आप सिर्फ आप ऐसे ही आम बना के। और पुदीना और आपने इसमें दही। दही पर दही, इसके ये ऊपर शामिल चॉकलेट करें। सिरप वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। नहीं चॉकलेट सिरप फिर आपको डाइट करना है तो फिर आप नहीं डाल सकते, गुलाब। बिल्कुल स्मूदी नहीं बनेगी, वो कुछ और ही बन जाएगा। वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका असल तरीका यही है जो आम की लस्सी हम बनाते हैं। और इसीलिए आप इसे ट्राई यू करें। पुट लेमन इन इट, हल्का सा? नहीं लेमन बिल्कुल भी नहीं शामिल करें। हल्का सा जरा टेंशन आ जाता है। दही मुझे में लगता है कि खटास लेमन है। डालना खटास चाहिए। होती है ऑलरेडी, तो इस खटास। वजह से जरूरी नहीं होता इसमें लेमन शामिल करना। ये हमारी स्मूदी बहुत आसान सी और बहुत जल्दी विजय झटपट जी तैयार टेस्ट हो कीजिए चुकी प्लीज, स्मूदीज टेस्ट कीजिए। ये आपकी स्मूदी जी, Oh, ये thank you आपकी so much. स्मूदी जी। और किसे ये चाहिए? आयशा को चाहिए। आयशा को चाहिए। ओके आयशा को। थैंक यू सो आप लोगों ने मना कर दिया, आपको चाहिए? कुछ बचा हुआ? हाँ, है बिल्कुल है, लेकिन मेरे पास दीजिएगा। ग्लास नहीं है। अरे ग्लास तो इधर डालने दिखाइए, में मिला सकते हो। आप ऐसी पी के लें। कौन है पी के? कोई मसला नहीं, कोई ये मसला नहीं। रखी भी है क्या? शायद। अच्छा ये रखी हुई है, ओके ये लीजिए। सीरियसली जाहिर बहुत मजे की स्मूदी बनी है। लस्सी रिफ्रेश लस्सी का भी इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर और का भी। बहुत और मीठा ज्यादा नहीं होगा, I think। मीठा ज्यादा ज़्यादा मिल्क नहीं। शेक ही बनाओ, मिल्क शेक ही बनाओ, सही। मतलब और हैवी भी नहीं और है। पुदीने की बड़ी अच्छी टेस्ट आ रही है हाँ, ना। थोड़ा सा पुदीना मैंने बड़ा शामिल मज़े किया का इसके अंदर। और आप इसको चाहें तो ज़्यादा पानी डाल के भी, आपके घर में ज़्यादा फैमिली है तो थोड़ा सा दही, इसी क्वांटिटी में दही लिया, आम के मैंने पीसेस डाले और ज़्यादा पानी लेकर आप पतली सी छाछ की तरह भी बना के इसको पी सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छी हाँ है। क्योंकि ये तो थोड़ी थिक है, light ठीक है रहता है थोड़ी, लेकिन आप इसको पतली भी बना सकते अच्छा नाहिद, आप पे एक सवाल है मेरा। मैंगो से कुछ नमकीन बन सकता है? कुछ पुलाव बना हैं। पुलाव मैं बना रही हूँ ना, आम का बना पुलाव रही हैं, बनेगा। आम का। बहुत सारी चीजें बन आज सकती आप हैं। पुलाव बनाना सिखाएंगे हमको। जी मैं पुलाव बनाना मैंगो पुलाव। सिखाऊंगी, मैंगो पुलाव। मैंगो पुलाव, ओके। जी बिल्कुल, और एक ऐसा नहीं शरबत तो ये बनाना ऐसे मजाक करिए, हमने उसको यूं ही बुलाया बस। मैंगो का मतलब ऐसे हमने उसको बुलाया देखने के लिए, बुलाया तुम प्लीज आ जाओ। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। क्या? यार वो बना लेंगी, ट्रस्ट है। अच्छा मैं समझ रही आप लोगों ने हूँ पहली बार सुना है? आप कसम खाएं, आप लोग इनकी इतनी तारीफ करी यूं करेंगे क्या? ओह अच्छा तुम ये बनाओगी। मैंने भी आप लोगों को पहली मर्तबा बताया मैंगो ऑपरेशन के बारे में, एक लफ्ज नहीं बोला इन लोगों ने। अच्छा ये बताओ, तुम सबका इम्तिहान है, डेट कौन सी थी जिसमें ज़िया-उल-हक साहब शहीद हुए थे, या मतलब उनका प्लेन गिर के तबाह हुआ था? मैं तो पीछे अगस्त तो था, आई थिंक सितंबर तो मैं तो यहाँ जाके बैठी हम लोग भी 1947, आते हैं, हम लोग भी आए। 17th अगस्त में भाग जाते हैं। 17th अगस्त हम इम्तिहान से भाग गए, हम तो एग्जाम से भाग गए। 17th अगस्त। अच्छा जी बताइए क्या करने वाली हैं? अच्छा अब मुझे अच्छा बनाना एक बात है, आम का छिलका किस काम आता है? जरा इनका इम्तिहान हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी तो पढ़ के आया हूँ ना। आम का छिलका ड्राई करके आप सरसों का ऑयल लें, आम का छिलका आप सुखा दें। आम का छिलका 2-3 तरह से इस्तेमाल होता है। सबसे फर्स्ट बताती हूँ, आपके बाल शाइनी करता है, घने करता है, आपके हेयर फॉल से रोकता है। आम के छिलके को ड्राई कर दें, सुखा दें, सरसों का ऑयल लें, उसमें आप इसको आम के छिलकों को पका दें और नीम के पत्ते डाल दें। पकाने के बाद इसको छान लें, छानने के बाद जार में भर के रख दें, ये आपको पूरा साल चलेगा। और इसके आप अपने स्कैल्प्स में लगाएं, अपने हेयर में लगाएं, आपके बाल बहुत ज़्यादा घने होंगे और आपके बाल जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो रुक जाएगा। अच्छा एक और चीज़ है जी, प्लीज़ बताइए। मेरा एक और सब, आप प्लीज बोलें।
बताइए, मैं बता देता हूँ। अच्छा, मेरा एक ये भी सवाल है कि जैसे हम लोग जब आम जैसे भी मैंगोज आए हुए मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो गए हैं, तो अम्मी जो है अभी तक मैंगोज घर पे नहीं लेकर आई हैं। अम्मी ने बारिश के कहा- बाद? अम्मी ने कहा कि हाँ, तो ये क्या सही तरीका है बारिश के बाद आम खाने चाहिए, लोग अभी से आम लेके जा रहे हो खा रहे हैं? अच्छा, ये सिर्फ मिथ है, ऐसा है ये नहीं। बारिश के बाद ऐसा है नहीं। कीड़ा भी लग जाता है। अगर वो पाउडर लगाते हैं वो इसी सही वजह से, चीज हाँ। नहीं है। आम हैज टू बी एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जिसकी वजह इसके बाद वो पक जाता है। तो इसको जब जल्दी पकाएंगे आप, केमिकली पकाएंगे, तो फिर वो गलत होता है। वो इसलिए मना किया जाता है। बारिश के बाद नॉर्मली होता है कि मौसम बेहतर हो जाता है और आम पकने लगते हैं। तो असल तरीका ये है कि बारिश के बाद, लेकिन कराची में तो बारिश ही नहीं होती। बारिश के बाद जल्दी खत्म भी हो जाता है। इसीलिए आपको मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया कि ये आम टेम्परेचर की वजह से पकता है। एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसके बाद आम जो होता है वो पक के तैयार हो जाता है। एक और सवाल आपसे। Yes. आपका फेवरेट कौन सा मैंगो आम कौन सा है? चौंसा, लंगड़ा, अनवर जो भी मीठा हो और मैं कांटे के साथ खा सकूं, ये मेरा आम आपके लिए एक तरकीब है। आम की एक तरकीब है कि जी अगर आप इसकी स्किन को, कोई भी आम ले लीजिए, उसकी स्किन को पील कर दें और उसके बाद उसको 1 दिन के लिए धूप के अंदर रख दें, ड्राई हो जाएगी। उसके बाद उसको इसबगोल की भूसी के साथ मिला लें और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लें, बहुत अच्छा सा उसका पाउडर सा बना लें। उसके अंदर अरके गुलाब डाल दें, मिल्क डाल दें या पानी डाल दें, हस्बे आदत, हस्बे ज़रूरत डाल दें। उसके बाद आप उसको अपनी स्किन पे लगाएं, आपकी स्किन बहुत रिफ्रेश हो जाएगी, आपके डेड फॉलिकल्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपकी रंगत जो है वो बहाल हो जाएगी। एक और बात, ये स्किन टाइट भी करेगा। तो अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, 2-3 महीने के बाद आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो सैग हो रही है वो लिफ्ट होना शुरू हो गई है। तो ये बहुत, हाँ, ये बहुत नेचुरल तरीका है। एनीवेज, फ्रूट का हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? सीमा बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपने अभी स्मूदी देखी है हमने बनाई है? हाँ जी, लस्सी जो बनाई है, बड़ी मजेदार लस्सी बनाई है। बड़ा यमी यमी प्रोग्राम आ रहा है, दिल करता है लस्सी आके पी लूँ मैं आपकी। और आपको सिखा दिया, आप बनाएं और सबको पिलाएं घर हाँ वालों जी, को। इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं। साहिर भाई से बात करवाएं प्लीज। हाँ जी, सीमा आप कैसी हैं? आप सुनाएं साहिर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। साहिर भाई, आज मैंगो मेरा हक बनता है कि नहीं? 10 किलो मैंगो पहुंच रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल। आज हम वारिस को भेजेंगे 10 किलो मैंगोज के साथ। आप मैंगोज वापस कर दीजिएगा, वारिस को रख लीजिएगा। तो एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों की जो पहली रो है उसमें खाने का यमी सा मुकाबला है इस से ब्रेक के बाद। डर गए ना आप लोग? डर गए ना? अरे मैं होस्ट हूँ, मैं सच थोड़ी बोलता हूँ। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। समा रमजान ट्रांसमिशन के टिकट्स हासिल करने के लिए हमें अपनी एंट्रीज SMS कीजिए। टाइप करें IKS स्पेस अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पता और सेंड कर दें 8126 पर। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.sama.tv/रमजान पर विजिट करें। बहुत सारी बिरयानियाँ खाई हैं, वहाँ आपने कभी आम की बिरयानी कभी नहीं खाई होगी। आज पहली मर्तबा जिंदगी में मैंने कम से कम पहली मर्तबा आम की बिरयानी का नाम सुना। तो बिरयानी या पुलाव भी कर सकते हैं, इसको बिरयानी भी कर सकते हैं। पुलाव बिरयानी और पुलाव में ज़्यादा फर्क नहीं होता। पुलाव मिक्स कर देते हैं और बिरयानी के हम तय लगाते हैं, बिरयानी पुलाव। अच्छा, ये बहुत सिंपल सी ये पुलाव में बना रही हूँ। बहुत ही इसमें कम मसाले होंगे ताकि आपको आम का जो फ्लेवर है, आम का जो मज़ा है वो ज़्यादा है। मसाले जो होते हैं वो असल फ्लेवर को दबा देते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आम के पुलाव में मैं कम मसाले इस्तेमाल करूँ। ऑयल में इस्तेमाल करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो फरा चिकन की बना रही हूँ, बीफ की? सिर्फ आम की। सिर्फ आम है इसके अंदर। सिर्फ आम। चिकन में तो बीफ है, कुछ नहीं है। मैं भी सोच रही हूँ सिर्फ आम। मतलब कि कुछ रहने का शायद। तभी तो हैरान है कि सिर्फ आम का पुलाव। आई थॉट कि वो कुछ चिकन भी डालेगी और साथ में आम का कुछ खट्टा सा होगा। अगर हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं चिकन, अगर हम चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको वो मजा नहीं मिलेगा, वो फ्लेवर नहीं मिलेगा जो आपको आम का चाहिए, ओरिजिनल होगा।
मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लिया। उसके बाद तकरीबन 5 अदद मेरे पास दरमियानी साइज़ की हरी मिर्च है। ये ज़्यादा ना तेज़ होती है ना ज़्यादा फीकी होती है। ये साहिर, आप क्यों इस वजह से मैंने इसमें शामिल कर दी। बताइए इस हंसी के पीछे क्या राज है? बताना पड़ेगा। बस ठीक है, मैंने इतना ही करना था। हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मेरे पास ये गरम मसाला, ये पिसा हुआ गरम मसाला है। ये तकरीबन 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करना है मैंने। अच्छा, ये आम है, आम का पुलाव बन रहा है तो अमचूर मसाला बहुत मार्केट में मिलता है आपको, बहुत टेस्टी सा होता है। ये आम का जब कैरी होती है कच्ची तो उसको सुखा के उसके छिलके से बनाया जाता है, उसमें काला नमक और धनिया वगैरह डाल के। तो ये अमचूर का मसाला आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तकरीबन 1 टीस्पून वो मैंने शामिल कर दी। आमचूर मसाले में ऑलरेडी नमक होता है तो इस वजह से आप एहतियात करें कि नमक का इस्तेमाल कम करें, इसलिए मैंने ½ टीस्पून नमक शामिल कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर है काली मिर्चें, ½ टीस्पून काली मिर्चें कुटी हुई। अच्छा जी, ये जो आम का पुलाव है इसकी रेसिपी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, तो वो भी प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। और हम थोड़ी देर के बाद टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो भी लेना शुरू करेंगे। अच्छा जी, आम का पुलाव बन रहा है और आम के पुलाव में अब तक आपने जो चीज़ें डाली हैं वो क्या क्या हैं? मैंने और 2 टेबल स्पून 5 अदद हरी मिर्चें थी, काली मिर्च कुटी हुई, अमचूर और नमक शामिल किया है और गरम मसाला शामिल किया। 4 मसाले मैंने शामिल किए हैं। अब मैं थोड़ा सा धनिया मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो शामिल करूंगी। और आम की प्यूरी, आम का गुदा मैंने निकाल के रख दिया है, वो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। तकरीबन 1 आम का गुदा, सही है, 1 आम का गुदा मैंने शामिल कर दिया है। अब इसे हमने भूनना है, पानी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे क्योंकि ऐसे मसाले तो है ही नहीं कि जिसको भूनने की ज़्यादा ज़रूरत है या उसका कच्चापन हम आपके हलक में लगेगा। वो सारे मसाले हैं जिसको आप सादा भी खा सकते हैं, बगैर पकाए भी खा सकते हैं, ये सारे मसाले। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि अगर आप केजन चले जाएं, केजन रेसिपीज़ में चले जाएं तो वहाँ मैंगो का बहुत इस्तेमाल होता है। रीज़न इज़ बिकॉज ज़ाहिर है वो फ्रेंच क्रियोल है, तो वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें बेतहाशा इस्तेमाल होती हैं। मैंगो पिलाफ मिलता है, मैंगो पुलाव मिलता है, और मैंगो पुलाव इज़ जस्ट मैंगो पिलाफ व्हिच इज़ अ मैंगो पुलाव। मैंगो पुलाव इज़ जस्ट एन अमेजिंग डेलिकेसी विद देम। और उसके साथ साथ वेल दे ईट पोर्क, बट ऑफ कोर्स हम ज़ाहिर है या चिकन और बीफ का इस्तेमाल होता है। एंड वो रोस्ट आता है इसके साथ, वो रोस्ट करके इसके साथ खाया जाता है मैंगो पिलाफ के साथ। तो आपके घर में अगर आप रोस्ट करना चाहते हैं, चिकन को रोस्ट करना चाहते हैं, बीफ को रोस्ट करना चाहते हैं या मटन को रोस्ट करना चाहते हैं, तो वो रोस्ट करके और उसके साइड के अंदर अगर आप मैंगो पिलाफ लगाएं तो ये दैट्स अ कंप्लीट डिश, दैट्स अ क्रियोल डिश, लेकिन वो कंप्लीट डिश नहीं, सही बात। मैं आपकी बहुत सीरियसली, मैं भी फ़ैन हूँ। इनफैक्ट मैं कल एक शो में थी, वहाँ पे उमर शरीफ साहब आए हुए थे और उनके साथ एक हम शो हमने किया। तो लिटरली जब मैंने उनको सुबह के 5 बजे के रिकॉर्डिंग में मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ उमर भाई मुझे अब जाने दें, मुझे साहिर लोधी के शो में अब जाना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ विनीता, साहिर को मेरा बहुत सलाम कहना और मैं साहिर का बहुत बड़ा फ़ैन। और प्लीज़ विनीता आप उनको बता दीजिएगा, आप सब लोग ज़रा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाइए ज़रा, सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए, एवरीवन। एंड दिस इज़ फॉर उमर भाई। बहुत सारी थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आज हम जब बैठे होते हैं तो हम सिर्फ आपके जोक्स में हंसते हैं, जो कुछ आपने हमें दिया है, स्पेशली मुझे दिया है। मैं आज अगर इस इंडस्ट्री में हूं तो मैं 2 लोगों की रोटी खाता हूं, 2 लोगों का रिस्क मुझ पे, उनकी वजह से मेरी रोटी चलती है। उसमें से एक है मोइन साहब, दूसरे हैं उमर भाई। ये 2 लोग ऐसे हैं जो मेरी इंस्पिरेशन है। विला उमर शरीफ साहब, अच्छा आप बोलती नहीं है, बोलती हैं? मैं बहुत कम बोलती हूँ। बहुत कम बोलती हैं? बहुत कम बोलती हूँ। आपके घर में कितने लोग हैं ऐसे? 4 हैं हम लोग। 4 हैं। आपकी एक और बहन भी होंगी या भाई? वो नहीं तो मैंने बहन मैरिड है, वो घर पे नहीं होती। अच्छा, वो घर पे नहीं होती। ओके, वो अपने घर पे होगी। ओके, तो आप व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, क्या कर रही हैं? मैं कुछ नहीं, एक सीरियल चल रहा है मेरा। ओके, तो बस इतना ही कम बोलती? उसी की शूटिंग चल रही है। मैं इतना ही बोलती हूँ, मुझसे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तो अच्छा, डायलॉग तो बोल लेती है ना? हाँ, अगर डायलॉग्स दिए जाएं तो बोल लेती हैं? हाँ, अब ये बोल के दिखा सकती है, माँ तेरे अथरू की कसम। माँ तेरे अथरू क्या होता है? अथरू या शत्रु? शत्रु नहीं, अथरू क्या होता है? वो बनीता माँ तेरे शत्रु की कसम। नहीं, अथरू क्या होता है? आंसू। हाँ,
माँ तेरे अथरू की कसम। माशाल्लाह। इसमें माँ तेरा अव्वल तो सीरियसली मैं ड्रामा डायलॉग देखता ही ही ऐसा नहीं। नहीं, मैं आपको नहीं डायलॉग की बात नहीं, मैं आप लोगों के मतलब आजकल जो ड्रामे आते हैं मैं वो तो अव्वल तो देखता ही नहीं, और अगर कभी खुदा न करे नजर पड़ जाए तो अल्लाह गवाह है मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाया, कभी नहीं देख पाया। जो एक्टिंग होती है वो बहुत कमाल होती है। एक तो नाम बदल गए ना आजकल, नॉन मॉडर्न से नाम है, पता नहीं क्या होते हैं, जरताशा पता नहीं I don't know what, और वो अजीब सी एक्टिंग होती है। और हर मर्द की 3-4 शादियां होती हैं हमारे ड्रामे में, वो पहली बीवी से तो खुश होता ही नहीं है। हाँ, उसके बाद दूसरी तो उसे करनी ही होती है। ख्याल आता है कि पहली अच्छी थी ना इनमें। तो इसलिए आगे ना शादी। अल्लाह ताला आपको अपनी बीवियों के साथ हमेशा खुश रखे, आमीन। अगर ऐसी कोई चीज पॉसिबल है तो। लेकिन छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। समा रमजान ट्रांसमिशन के टिकट्स हासिल करने के लिए हमें अपनी एंट्रीज SMS कीजिए। टाइप करें IKS स्पेस अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पता और सेंड कर दें 8126 पर। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.sama.tv/रमजान पर विजिट करें। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किस आप लोग पास कर दें। अगर अच्छा लगे तो आप लोग तारीफ कीजिएगा, तालियां बजाएगा, और अगर बुरा लगे तो किसी एक ने भी बजाई मैं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं। और ये हमारी शेफ को देखें, इनको मैं बता रहा हूं कि करना क्या है। बहुत अच्छे भाई, तालियां बजाएं फरा के लिए, बहुत सारी तालियां। वाह वाह, इस शेर पे जोर से तालियां होनी चाहिए। अब जो गा रहा हूं मैं, आंसू है जो रुके हुए
बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के, रोके उन्हें मिटा भी दे। आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के, रोके उन्हें मिटा भी दे। तूने फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। क्यों? हाय बहुत गर्म है जरा। ऐसा शरबत बनाऊंगी खुदा का वास्ता, अगर बनाओ ना तो प्रॉपर चीजें बनाया करो और तसल्ली से बनाया करो। मैंगो पुलाव में पुलाव मैंगो नहीं डाला, प्यूरी के साथ मैंगो पुलाव बनाया। मैं बोल रही हूँ प्यूरी की मजेगा। प्यूरी डाली हुई थी, प्यूरी डाली बहुत ज्यादा बहुत मजे का फरा। बहुत शुक्रिया। मैं समझ रही थी बड़ा अच्छा टेलीफोन कॉल ले लो। तुम लोग मैं समझी थी बड़ा अजीब सा होगा। हेलो जी, मैंगो पुलाव, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? मैं मिसेस याकूब बात कर रही हूँ राजनपुर से। अरे कैसी हैं? क्या कहेंगी मैंगो अल्लाह- पुलाव? कभी सुने मैंगो आपने? पुलाव मैंने देखा है और बहुत अच्छा है, बहुत बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। शेफ फरा की तो मैं वैसे ही फैन हूँ, बहुत जबरदस्त रेसिपी बहुत बनाती इजी है। भी थी रेसिपी। एक और कॉल अच्छा अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? हाँ कौसर बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। साहिर आपसे बात करेंगे। अच्छा नहीं, साहिर आपसे बात नहीं करें। आपने मैंगो पुलाव देखा कैसे बनता है? हाँ बहुत अच्छा और बहुत मजे का बना है। फरा ने बनाया है। फरा तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी शेफ है। और साहिर भाई से भी बात करना चाहूंगी और आप सब मेहमानों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और फरा को भी कैसी खास तौर पे वाकई हेलो नाहिद आपा। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं वही बात करूंगी बनीता वाली कि वाकई आज माशाल्लाह आप माइयों वाली दुल्हन लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक और टेलीफोन कॉल प्लीज आप लीजिए, अबीर आप लीजिए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? देखिए मैं जाहिद बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपने देखा, रेसिपी देखी जी बिल्कुल देखिए, मैंगो पुलाव की, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। कभी नाम सुना है आपने किस चीज का? ये मैंगो पुलाव का? नहीं जी नहीं, मैंगो पुलाव का नहीं सुना। पुलाव का, चिकन पुलाव का सुना है, बीफ पुलाव का सुना है, मटन पुलाव का सुना है। देखें तो चलें अब आप मैंगो पुलाव भी ट्राई करिएगा, आपको एक और बहुत इजाफा हो पसंद गया ना, आएगा। आपकी और टेंशन पुलाव दूर हो की गई। वैरायटी में आपकी टेंशन दूर हो गई, अब क्या बनाना है मुझे तो आपको? ऐसा लग रहा था कि मैंगो के गर्मियों नाम में से बनेगा ना? कि ये मैंगो पुलाव बन रहा है तो पता नहीं कितना कोई मीठा सा कुछ हलवा टाइप पुलाव होगा ये, लेकिन सीरियसली खाने के बाद उसमें जो हल्का सा मैंगो का टेंच आ रहा है ना, खट्टा मीठा, स्वीट एंड सॉल्ट, वो बहुत अच्छा है। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस इफ्तिखार बोल रही हूँ पेशावर से। अच्छा जी, आप देख रही हैं हमारा शो? हाँ जी मैं देख रही हूँ, आप लोग बना रही हैं, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आपका जा रहा है। ठीक है। और साहिर भाई से कहना चाह रही थी कि पेशावर वालों के लिए आम का भिजवा रही हूँ। अभी पेशावर से तो बड़ा रिश्ता है मेरा, सो अभी
अभी अभी इसी वक्त अभी भिजवा रहे हैं आपको आम। पिकर निकर आपको मिल जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर ही मिल जाएंगे। अपना नाम छोड़ दीजिए आप, 10 किलो आम हमारी तरफ से आपको पेशावर में मिलेंगे। हैं 10 किलो? माय गुडनेस। अभी तो आम वाला भी साथ दे रहे थे, हमने कहा वो रहने दें, आप सिर्फ आम ही दे। मारिया एक कॉल ले लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम मारिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं, क्या हाल है? ये काम मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। आप मुझे अच्छा, लाहौर से। कैसा है लाहौर का मौसम? सुना है बड़ी बारिशें हो रही हैं। जी कल बहुत बारिश हुई थी हमारे यहाँ, और आज तो आम तो मेरा फेवरेट फल है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बड़ा पसंद है। क्या करें हम, और बताओ? मैं साइड बाय साइड कहना चाहूंगी, जो हमें आम मिलेंगे ना, जो आपको आम मिलेंगे 5 किलो मेरे, 5 किलो आपके। चले ठीक है, लेकिन मुझे मिले तो सही। मिल जाएंगे यार, लाइट मिल जाएगा। ऐसी बातें नहीं करो। आ रहे आम आ रहे, निकल पड़ा है आम वाला, आम समेत। वैसे ये अच्छा, अक्सर जब जैसे समर्स होते हैं तो दावतें होती हैं फ्रेंड्स के घर पे, रिलेटिव्स मैंगो के घर पे, पार्टीज। तो ये है कि जब आप जाते हैं तो केक या मिठाई लेके जा रहे होते हैं। मैंगो का सीजन है, तो नाहिद आपा की खूबसूरत अंदाज में टोकरी को डेकोरेट करके और नाहिद आपा के तरीके से अगर मैंगो को प्रेजेंट करेंगे तो आहा क्या बात होगी इसमें। सुनो, सारा खाने का नहीं हो रहा, ठीक है? Sorry, I'm not giving it back. बहुत मजे का। कह रही सॉरी, आई डोंट गेट मैं आज मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, मैं इन लोगों के घर पे आया हुआ हूँ। 5-6 खवातीन मिलके मतलब एक कॉल ले रही है, दूसरी जाके वहाँ से पुलाव लेके आ रही है, तीसरी कह रही है मुझे दे दो। क्या हो रहा है? But that's okay. नाहिद आपा क्या करने जा रहे हैं? मैं सब इन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई, मैं डेकोरेशन सब कर देना। कोई मेहमान आए। कह रही मिर्ची बहुत है। कहाँ? और आपको अभी बोलना था नहीं? हाँ जी नाहिद आपा बोलिए। ये कुछ बना रही हैं, पहले ये कंप्लीट कर लें। कंप्लीट कर लूँ? हाँ श्योर। अच्छा, मैं शरबत बना रही हूँ जिसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं 2 महीने तक। आम मैंने 1 कप पानी ले लिया और तकरीबन मेरे पास 1 कप अच्छा, ही इसका चीनी फायदा है। क्या होता है शरबत का? इट्स लाइक स्क्वाश। हाँ बिल्कुल यही शरबत है, स्कॉच टाइप का है। आप इसको रख सकते हैं, आम का सीजन तो जल्दी चला जाता है। आप आम की प्यूरी कितना रखेंगे शेक के लिए? शरबत बना के रख लें, आप इसका शेक्स भी बना सकते हैं बाद में, और सादा पानी में डाल के आप इसको 2 टेबल स्पून आप इसको आप पी भी सकते हैं। ओके। आपका घर का बना हुआ होगा, आपको ये यकीन होगा कि मैंने बहुत सफाई से और जो चीज़ इसके अंदर ऐड की है वो आपको पता है। और मीठा कम बनाना है तो आप कम चीनी इसके अंदर शामिल करें। लेकिन अच्छा, क्या शहद से बनाया जा सकता है इसको? चीनी के अलावा नहीं, आप शहद इसको गुड़ से ज़्यादा बना कुक नहीं करना चाहिए। शहद इज यूज्ड इन द प्योर फॉर्म। Okay. तो आप चीनी पका सकते हैं। चीनी पका लें, गुड़ पका लें। What's the way out for people who have sugar? Sugar gives you patience. नहीं तो फिर आप स्क्वाश ना पिए, अवॉइड और करें। अगर पीना है तो आप उसको कम डालें और पानी ज़्यादा और 1 टीस्पून डाल दें ताकि आपको आम का जायका आ जाए। यूजुअली तो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो अवॉइड ही करते हैं। अवॉइड करते हैं। यस। अच्छा, 1 कप मैंने पानी लिया, 1 कप मैंने चीनी ली, इसको शीरा बना लिया, पका लिया। अब मेरे पास 1 कप आम का प्यूरी है, इसका मैंने गूदा निकाल लिया है। अच्छी तरह से पीस लें। 1 कप, इसका हिसाब ही यही होता है, 1 कप पानी, 1 कप चीनी और 1 कप आपने प्यूरी डाली है। अगर आपको 2 कप पानी डालना है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है वो आपकी मर्जी है। अब इतना पकाना है कि आम का पानी और चीनी का पानी वो सोख हो जाए और ये आपके पास एक गाढ़ी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको पकाऊंगी। इसके साथ अब हमें इसे प्रिजर्व कैसे करना है, इसके लिए हम बेकिंग सोडा डालेंगे चुटकी भर। जितना आपके पास पानी ज़्यादा होगा बेकिंग सोडा इतनी आप ज़्यादा डालेंगे। लेकिन मेरे पास 1 कप पानी, 1 कप शुगर, 1 कप प्यूरी, तो मैंने इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा शामिल कर दी। और ये मेरे पास लीमू है, तकरीबन 4 कतरे लेमन के। जी, इसको प्रिजर्व करेगा ये 4 कतरे लेमन के, बस ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। मैं इसमें साइड बताऊं, जब भी आप स्क्वाश बनाएं या कोई भी जैम जेलीज, हमेशा आम जो है अच्छी किस्म के आप लें, नरम वाले मत लें क्योंकि फिर वो सारा स्क्वाश खराब हमेशा नरम वाले और काले। हाँ ठीक है। बस ये पकेगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, इसको ठंडा करें, जार में भर करके रख दें और कितने दिन तक रख सकते हैं? 2-2.5 महीने आराम से आपके निकल जाएंगे। जून जुलाई निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगा। 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालना है। ये रमजान के लिए बेहतरीन तोहफा है। आप शरबत बनाते हैं, आप ये आम का ये वाला शरबत बना के रख दें, पूरा रमजान आपका चल जाएगा आराम से। थोड़ा सा आपने स्कॉच लेना है, पानी ज़्यादा लेना है, इसको मिक्स करना है, आप इसको पिए, आपकी मर्जी है। शुगर शामिल करना चाहते हैं, वरना ऑलरेडी इसके अंदर शुगर है। अच्छा, एक दूसरी बात ये हो सकती है कि बहुत पर्सनलाइज हो जाता है कि अगर आप इस तरह से कुछ शरबत बना के किसी को भेजें और बताएं कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, तो आई थिंक दे वुड लव दैट। दे वुड लव। तोहफे में यही चीज़ें देनी चाहिए कि और उस पे आप इस पे रेसिपी लिख के अपनी भेज दें ताकि अगर वो बनाना चाहें। बहुत आसान सी रेसिपी है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं कहती हूँ कि शेयरिंग करने से, गिफ्ट्स देने से प्यार बहुत बढ़ता है लोगों में। स्पेशली व्हेन शेयरिंग इज केयरिंग।
जी बिल्कुल मारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। जी जी बिल्कुल शेयरिंग इज केयरिंग। जानती मैं कितना। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो नाहिद आपा के साथ होंगे। नाहिद आपा, अगर जैसे आमों का मौसम है, हमको आमों की टोकरी सजा के भेजनी है तो वो कैसे भेजेंगे? इसी तरह से बॉटल को किस तरह से डेकोरेट किया जाता है? और मेहमान घर पे आए हाँ। तो आप साबुत आम मत रखें सामने छुरी रख के कि वो खाए ना। ओके। तो आप किस तरह सर्व करें कि वो इजीली सफाई के साथ खा सकें। ओके 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 जी। आप आम सर्व करने का सही तरीका क्या है ये हम आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। समा रमजान ट्रांसमिशन के टिकट्स हासिल करने के लिए हमें अपनी एंट्रीज SMS कीजिए। टाइप करें IKS स्पेस अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पता और सेंड कर दें 8126 पर। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.sama.tv/रमजान पर विजिट करें। साउथ अमेरिका में एक जगह है एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर में एक डिश होती है जिसे हम साल्सा कहते हैं। अच्छा नॉर्मली साल्सा जो होती है वो नाचोस के साथ खाई जाती है, चिप्स के साथ खाई जाती है, लेकिन उसी साल्सा के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं। बहुत सारी हालापेनियोस जिसको आप ग्रीन चिलीज कहते हैं वो इस्तेमाल होती हैं। हैबानेरो जो है वो एक बहुत दुनिया की सबसे तेज़ मिर्च है, उसका नाम है, वो भी उसमें इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सल्सा बनती है जिसको मैंगो साल्सा कहा जाता है। और उसके अंदर मैंगो की प्यूरी शामिल होती है, मैंगो के कतले शामिल होते हैं, प्याज शामिल होती है, टमाटर शामिल होते हैं। और अगर आप चाहें तो उसके अंदर ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना इसको हॉट चाहते हैं। और उसके बाद उसके अंदर हल्का सा टोमेटो पेस्ट डलता है। और जब वो साल्सा आती है मुंह में पानी आ जाता है। तो प्लीज़ आप घर पे ट्राई कीजिए। हाँ जी प्लीज़ बताइए क्या क्या है ये आप देखिए, जब आपने बास्केट देनी हो तो ज़रा मैंगोज जब आप लें तो ज़रा अच्छे वाले लें और उसमें थोड़े से लीव्स लगा दें इस तरह। ओह वाह, अरे भाई ब्यूटीफुल। हमने की डिसर किसी के घर जाएं तो प्लीज़ ऐसे मैंगो लेके जाएं। नहीं तो इसके अंदर एक नींबू भी डाल के देना है। नींबू इसलिए अगर सस्ते तो इसमें डाल दें ताकि एज अ फिलर। अच्छा। और अगर आप सर्व करना चाह रहे हैं ये तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी रिजॉर्ट में चली गई हूँ और बीच पे आराम से बैठी हूँ, मेरे बराबर में जो है ना ये चीजें आई। इसमें आइस भी है तो और ठंडा ठंडा फील हो ये तो बीचेस। आप बीच पे और बीच के बराबर में आपके मैंगो आके बैठ गए। भाई साहब अगर आप बंदा बीच पे जाए तो फिर कुछ दूसरी यार ये देखिए ये कितना अच्छा है। आप अपना सिद्धार्थ ये देखिए एक और जी जी बिल्कुल। लुक एट दिस एंड देयर यू गो। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये तो फॉरेन हाउस में चलते हैं। अच्छा आप छिलकों का कह रहे थे, ये मैंने छिलकों को लेके चलते हैं इस तरह से थोड़ा सा फूल बना लिया है मैंने फूल बना लिया और दिस इज वेरी नाइस भाई, दिस इज वेरी वेरी है नाइस, ना? ब्यूटीफुल। क्रिएटिविटी। हाँ हाँ। और इस पे जब आप सर्व करें जी नाहिद आपा यही तो बातें आपकी मुझे पसंद है। और इसमें क्या है आपने देखा मैंगो चने की दाल है। अच्छा मैं किसी घर गई थी तो मैंने चने की दाल एक्चुअली डू कॉर्न एज वेल। यस मक्के के जो दाने जैसे आप ये अच्छा आइडिया जैसा है। हाँ और ये इसके ऊपर आप प्यूरी डाल दें। और एक और मैं आपको बात बताऊं, आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किए होंगे लेकिन राजमा बीन्स होते हैं, अगर आप उनको उबाल देना और उबाल के मैंगो के साथ इसके अंदर लगाएं तो कलर भी बहुत खूबसूरत आ जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। राजमा बीन्स के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। नाउ इमेजिन यहाँ दाल है, अब इमेजिन कीजिए कि सिर्फ इस पोर्शन के अंदर अगर राजमा बीन्स शामिल हो तो इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा और वैसे बहुत अच्छा लगेगा। सो यू कुड यूज इट विद राजमा एज वेल। भाई ये तो बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन है नाहिद आपा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जी अब क्या कर रहे हैं हम? सर्व करना भी एक तरीका होता है बिल्कुल। और नैपकिन भी उसी तरह रखें येलो एंड ऑरेंज ताकि जब आप सर्व करें तो तुम सीख लो, तुम्हारी शादी जब होगी तो ये सब काम आएगा। मैंने इनसे बोला नाहिद आपा से कि बहुत अच्छी नाहिद आपा की क्लासेस होती हैं ग्रूमिंग की। और मैं तो कहती हूँ जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी अनकरीब शादी है, जिनकी नहीं भी शादी जो शादीशुदा भी है, वो डेफिनेटली नाहिद आपा के पास आएं और अपनी ग्रूमिंग सीखे। आप ड्रेसिंग टेबल आप कैसे आपको लगानी चाहिए,
आपका कांटा ड्रेसिंग चम्मच टेबल, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल मेन आज से क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। ये है आपका क्रीम एंड चने की दाल एंड मैंगो, और ये मैंने जर्दा बनाया अच्छा, है। आप लोग इसको खा सकते हैं if you guys want, if you guys wish। ये मैं एक सेकेंड, पहले दिखाने दो। पहले हम लोग दिखा दें फिर खा लेना। कितना दिखाएंगे, ये दिखा तो दिया आपने। अच्छा, इसके अंदर वो भी डाल अच्छा, सकते एक सेकेंड, यहाँ इम्तिहान है, आप सबका इम्तिहान है। एक सेकेंड साइलेंस। जो भी मुझे इसका जवाब दे देगा उसको 10 किलो आम। बस छोड़ दीजिए, मुझे दिखाइए। कोई बात नहीं। अभी सवाल है, सीरियसली सवाल है। इसके अंदर राइस है, पिलाफ है थोड़ा सा, और उसके ऊपर मैंगो डले हुए हैं। नॉर्मली एक डिश है जो स्टिकी राइस के साथ खाई जाती है, जिसमें कोकोनट मिल्क डलता है और मैंगो डलता है। बताइए किस मुल्क की डिश है? मलेशिया, श्रीलंका। नहीं, कोकोनट मिल्क नहीं। थाईलैंड। अब यार एक को जवाब देना चाहते। थाईलैंड स्टिकी राइस होते हैं। स्टिकी राइस 10 किलो मुझे। विनीता के लिए 10 किलो आम यार। मैंगो जब आप सर्व करते हैं, ये एक तरीका है। जब आप किसी चीज़ पे करें, ये आपने स्लाइस काटा और ये आपने सिर्फ इस पे मार्क्स लगाए। आप जूस के साथ आप इसको भी सर्व कर सकते हैं। पुट इट इन अ प्लेटर। तो मेरे सामने ऐसी चीजें हैं ना, बंदा सोचता रहेगा खाने का। इसके साथ आप नैपकिन खाएं या देखें जूस के साथ। और ये जर्दा हो गया। तो ये आपके ऊपर है कि आपने क्या सर्व किस तरह करना है। दिस इज द वे यू सर्व। लाइए जी, ये भी मैं दिखा दूं लोगों को। वाओ, दिस इज जस्ट ब्रिलियंट यार। अमेजिंग, जस्ट सिंपली अमेजिंग। ये प्लीज आप लोग अपने बर्तन अपने पास रखा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। और वो रह गया है राइस पिलाफ। आम को खास बना आप खा सकते हैं, हमें चम्मच चाहिए। आप खा सकते हैं, ये आप खुद ले सकती हैं जी, आप बिल्कुल आप खा सकते हैं। There you go। ये लो राजकुमारी। ये भी स्पून है अगर ये क्या है? और किसी को लेना है? आप लोगों को लेना है? किसी को कुछ खाना है? हाँ, सारे भरे हुए नहीं यार, नहीं खाना। अच्छा जी, तो सुनाओ टेल। ये सारी प्रेजेंटेशन वगैरह, इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता? कुछ भी नहीं, अभी सब। और कमाल खूबसूरत बर्फ रखें आप प्लेटर के अंदर जब आप जूसेस सर्व रमजान शरीफ में। अच्छा, आम खराब हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, जल्दी सड़ जाता है, तो उसको बचाने का तरीका क्या है? ये है, जब आप फ्रिज में हम खुला रख देते हैं, कभी भी जब कोई भी फ्रूट हो धो के ना रखें। ओके। हमेशा ऐसे ही रखें। अगर पानी लगा तो वो फ्रूट खराब हो जाता है, स्किन श्रिंक हो जाती है। ये तो बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं तो मतलब हर फ्रूट धो के तरीके से करती हूँ और खराब भी हो जाता है। इसीलिए पानी और मैंगो के करीब और कोई फ्रूट मत रखें, क्योंकि मैंगो पे फौरन ब्लैक मार्क आता है और वो पास ऑन हो जाता है दूसरे के ऊपर। और कच्चे हों तो फ्रिज में रखें, ब्राउन बैग में, ब्राउन नॉट प्लास्टिक। प्लास्टिक बैग में हम बाजार से लाते हैं और वही फ्रिज में रख, उससे तो हीट पेनिट्रेट करती है और बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये चीज़ें स्टोरेज की मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी टिप बता दें। आम का छिलका ब्लैक हो जाता है या ब्राउन, या जगह जगह पे इसके ब्राउन से वो स्पॉट्स पड़ जाते हैं। आप जब पेटी ले रहे हैं आम की, ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो आम पर हल्का हल्का सा सरसों का ऑयल लगा दें। तो उसका छिलका जो है ड्राई होने से बच जाता है, ज़्यादा देर तक रहता है। क्या बात है। आप लोगों में से किसी को आम की कोई टिप पता है? बता सकता है कि आम को सेव कैसे किया जाता है? और एनीवन? नो वन? तुम बताओ। इसलिए सेव नहीं होता, खा लेते आम एक शायर को बहुत पसंद थे, कौन थे वो? मिर्जा गालिब। सबने बता दिया। 10 वेरी गुड। एक छोटे से ब्रेक के लिए अपने समा रमजान ट्रांसमिशन के टिकट्स हासिल करने के लिए हमें अपनी एंट्रीज SMS कीजिए। टाइप करें IKS स्पेस अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना पता और सेंड कर दें 8126 पर। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.sama.tv/रमजान पर विजिट करें।
अच्छा जी, फलों के बादशाह आम की बात कर रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था आप लोगों को आम खिलाएं, क्या फ़ायदा, जाते हुए ले जाइएगा, यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्योंकि हम कैमरा आप पे फोकस करेंगे तो अजीब सा लगेगा, आप लोग खा रहे होंगे तो ऑकवर्ड लगेगा, तो इसलिए हम लोगों ने है ना, सही कहा था ना हमने शुरू में। खाना है क्या? नहीं खाना ना किसी ने? इट्स कॉल्ड बाथरूम फ्रूट। क्या कह रहे हैं? बाथरूम फ्रूट कहलाता है। बाथरूम मैंगो है जिस तरह खाते हैं चूसने वाला आम, इसलिए इसको कहा जाता है बाथरूम। मतलब छुप के खाना, छुप के खाना चाहिए, छुप के खाना चाहिए। How do you eat mangoes in the... Alright. I guess call है, please call लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? हुमैरा बात कर रही हूँ मियांवाली से। जी मियाँ वाली, क्या हाल है आपके? गुलिस्तान पर बात हो रही है, लेकिन मैं फखरे सुबहिस्तान जो है हमारे इतने ज़बरदस्त मॉर्निंग शो के एंकर, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। बहुत ज़बरदस्त शो लेकर आए हैं। थैंक यू जी, बहुत आपका प्यार है, मोहब्बतें हैं, ये आपका प्यार है, मोहब्बतें कि आप दूसरों की मेहनत को सराहते हैं, वरना जलने वाले भी बहुत है मेरे दोस्त। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल प्लीज लीजिए। कुछ याद आ गया ना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? समीना बात कर रही हूँ। समीना जी, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी। बहुत प्यारी, यहाँ भी कुछ कम नहीं है। बहुत प्यारी, और मैं प्यारी कितनी लग रही हूँ? लेकिन आज बहुत खास चीज के लिए आम से शो किया आपने। जी साहिर, मिस्टर साहिर ने। हाँ जी समीना जी, आपको तो आपकी बात पे ही दे दिया हमने 10 किलो आम, कोई मसला ही नहीं। बिकॉज आई थिंक आपने जिस अदा से आपने कहा कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। आयशा, आप डिजर्व करती हैं 10 किलो आम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं बात नहीं करना चाहिए। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती, बस कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, आपका फेवरेट आम कौन सा है? किस्म बताइए। सिंदरी। सिंदरी? वो तो शेक के लिए होता है। नहीं, आई लाइक सिंदरी। सिंदरी अच्छा होता है। राइट, यू? चौंसा। The one and only चौंसा। लंगड़ा? भाई तू लंगड़ा छोड़ दे। लंगड़ा आई थिंक मैं सही कह रही हूँ, लंगड़ा ही कहते हैं। लंगड़ा। और जो काट के चौंसा, जो आपको भी पसंद होगा शायद। चौंसा की जब बात है, मीठा होता है, बड़ा होता है। अनवर रटोल एंड चौंसा। अब मुझे जरा, ये आप लोग सब आम एक्सपर्ट बैठे हैं, तो प्लीज मुझे डिफरेंस तो बताइए सिंदड़ी में, चौंसा में। मुझे ऐसा लगता है नाहिद आपा कि जो सिंदरी होता है वो बेसिकली आपके शेक के लिए होता है, और चौंसा आप खा सकते हो। लॉट ऑफ मीट होता है, यानी कि फ्रूट बहुत होता है। जूसी, वो पतले वाले आम, जो देसी आम होते हैं वो जूसी होते हैं, जिसका पतला रस होता है। अनवर छोटे-छोटे से क्यूट से होते हैं, बंदा आते जाते, टेस्ट अलग है, हर एक की खुशबू अलग है। फ्रिज से निकाल के खाए, इसलिए गायब हो जाते हैं आम फ्रिज से। और अच्छा, और वो जो लंगड़ा होता है वो वही होता है जिसको कांटे से आप इजीली खा सकते हैं, और उसमें टेस्ट भी ज्यादा होता है। आप वजाहत कर दीजिए, लंगड़े आम की बात हो रही है, लंगड़े की बात नहीं हो रही है। लंगड़ा जो आम की एक किस्म है, उसको हम कांटे से आराम से खा सकते हैं, वो मीठा भी होता है, और आप चौसे को भी खा सकते हैं, सिंदरी को भी खा सकते हैं। सबको इसमें, ये सब मीठी फ्रूट है, मीठा, जिसमें ज्यादा मीठा नहीं। मीठी मतलब ये अल्फांसो मैंगो कौन सा? मीठी अल्फांसो, आई थिंक अनवर रटोल है ये। अनवर रटोल को कहते हैं अल्फांसो मैंगो। गोश्ती फ्रूट कह रही है आप। नहीं, आपने कहा ना अच्छा, आप लोगों में से मैंगो बर्फी किसने खाई है? मैंगो बर्फी हमने खाई। मैंने मैंगो आइसक्रीम बहुत खाई। और मैंगो बर्फी हिंदुस्तान में जितनी अच्छी बनती है, वहाँ बर्फियाँ कमाल। मैंगो बर्फी दिल्ली में बहुत अच्छी बनती है। तो कभी लेके आएंगे आप? कब लेकर आ रहे हैं? जाएंगे तो कभी लाएंगे। मैं जब जाऊंगा आते हुए अभी तक तो गया भी नहीं हूँ, तो इसलिए नहीं। हम लोगों ने, मेरे दोस्त अरशद रानी, उनका ताल्लुक पुणे से था, तो हमारे रूममेट थे वो। तो हम लोग जब भी बाहर जाते थे, तो जो इंडियन रेस्टोरेंट होते थे वहाँ पर ख़ास तौर पे हम रुक के जो बर्फ़ी है, मैंगो बर्फ़ी, वो ज़रूर लेते थे। और फिर वो जब वहाँ गए, अपने पुणे गए, महाराष्ट्र, तो वहाँ से वो लेके आए थे बर्फी, और वो कमाल बर्फी थी यार, बड़े अच्छा। फिर पतीसा, मैंगो पतीसा बनता है, मैंगो पतीसा इज अमेजिंग। माय गॉड। और एक अमरस होता है वहाँ का, अमरस, उसको सुखाते हैं पका के, वो कच्चे आम से। वो मैंने खाया है। अमरस खाया आपने? ओके। अमरस मैंने कहाँ खाया था? मैं श्रीलंका गई हुई थी, वहाँ पे ताज समुद्रा एक होटल है, बहुत खूबसूरत होटल है श्रीलंका का। वहाँ पे इंडियन एक ऊपर रेस्टोरेंट था,
और वहाँ पे सारा इंडियन खाना था। वहाँ पे ये जो आप बता रहे हैं आमरस और वो कुछ स्टील के ग्लास में उन्होंने कुछ पानी दिया था आमरस वाला, बहुत अमेजिंग था। अच्छा ये बताइए, आप लोग अगर बनाएंगे पुलाव बनाएंगे तो उसकी रेसिपी याद है आपको आज? जी एक्सक्यूज मी, क्या मतलब जी? नहीं मुझे याद है, क्या हाल है, मुझे याद है। हाँ जी, आपको याद है? उसके अंदर सबसे पहले आप प्याज लाल करेंगे, उसके बाद आपने उसमें नमक, काली मिर्च, नमक आपने नहीं, आमरस आमचूर डाला था क्योंकि उसमें वो सॉल्टी होता था, आपने नमक थोड़ा कम डाला था, काली मिर्च डाली थी और आपने क्या डाला? हरी मिर्च डाली थी आपने। बिल्कुल, तो मैं भी बोल नहीं, और आम तो बता दिया आपको, और दो चार बात प्यूरी, और उसके बाद उस चावल डाल के आपने उसको वो अपना नहीं मिस्टर साहब, ये तो मैं भी बता सकती थी। जैसे मैंने उसमें चावल डाले थे, ये डाला था, और क्या डाला था? हरी मिर्च मिस के थोड़ा सा धनिया भी डाला था। नहीं इट्स ओके, आप प्लीज बात करें। I'm not प्लीज, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। आपने रेसिपी बता रही हूँ, बिल्कुल बता रहे हैं, मैं हमारे ऑडियंस भी समझ रहे हैं। रेसिपी कुछ याद है, क्या कह रही हैं? कुछ तो सीखा है, कुछ तो याद है, कुछ याद है। तो अच्छा फिर आप एक काम करें, आप एक मरतबा फिर सबको बता दीजिए ताकि सबको याद रहे। बता देती हूँ मैं। मैंने तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था, 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने ऑयल लिया था। ऑयल लेने के बाद हरी मिर्चें 5 अदद शामिल की, हाफ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया, हाफ टी स्पून काली मिर्चें शामिल की और नमक शामिल किया मैंने इसके अंदर। थोड़ा सा धनिया मैंने काट के शामिल किया। आम की प्यूरी जो 1 कप के बराबर थी वो मैंने शामिल कर दी। आमचूर तकरीबन हाफ टी स्पून शामिल की, इसको भून लिया। जब ऑयल ऊपर आ गया तो मैंने बॉईल किए हुए चावल थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए और इसको थोड़ा सा मैंने दम पे रखा, केवड़ा डालकर और थोड़ा सा फूड कलर डाल के, और बस इसको दम पे रख दिया। और ब्राउन प्याज थी वो ऊपर से मैंने ऐड की थी, जो अलग रखी थी मैंने खुशबू के लिए, पुलाव की खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस बहुत ज़रूरी होता है। 2 ड्रॉप्स वो डाल दिए और दम पे रख दिया तकरीबन 2 से 3 मिनट और पुलाव तैयार हो गया। अच्छा, डिपेंड करता है, कुछ लोग नहीं भी इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक केवड़ा सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं केवड़े से तो खुशबू आती है, खुशबू बिरयानी और पुलाव आप लोगों को मैं तलवार ला के दूं क्या? आज केवड़े पे जंग हो जाए। आज केवड़े पे जंग हो जाए। बात है, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। केकड़े पे कहाँ से आ गया? और रेसिपी का एक जो खास चीज थी वो मिस हो गई। जब मैंने वो डिश आउट कर लिया तो साहिर ने कहा कि आम के क्यूब्स भी होने चाहिए, वो उसके ऊपर डिश आउट किया और जो ड्रेसिंग की थी बस फिर कभी कभी उनका शेफ भी जाग जाता है ना। मेरे अंदर का बहुत एक शेफ है तो वो जाग जाता है, उसको मैं बहुत थपकी दे के सुलाता हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि बड़ी बात है आप शेफ को मौका देते हैं, वो भी करें। कुछ लोग तो खुद ही शेफ भी बने होते हैं ना। अच्छा एक बात और हमको थोड़ी सीखनी पड़ेगी। आई थिंक मेरे ख्याल में, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे को तनकीद करते हैं स्पेशली हमारे मीडिया में, और एक दूसरे के खिलाफ बात करने लगते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस करने लगते हैं। एक बात याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डाइज आउट। जहाँ मैं आज खड़ा हूँ वहाँ कहीं और होगा, कोई और होगा। इसी तरह से आप लोग आएंगे, इसी तरह से आप लोग बैठेंगे, इसी तरह से तालियां बजेंगी, इसी तरह से गाने होंगे, इसी तरह से गेस्ट होंगे। द वर्ल्ड कंटिन्यूज, नथिंग एवर स्टॉप्स, पीपल चेंज, पीपल गो अवे विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव गुड मेमोरीज, दैट्स ऑल। किसी पे तनकीद करना और एक दूसरे को, छोटी सी ज़िंदगी है। वन डे यू गोइंग टू पास ऑन द टॉर्च टू समवन एल्स, और वो टॉर्च जो होगी वो फिर वो लेके आगे बढ़ेगा, उसका एक टेन्योर होगा, वो गुजारेगा दिन अपना, आप उसके लिए ताली पीटेंगे, इसी तरह से रहेंगे, उससे प्यार करेंगे उतना ही जितना आप आज मुझसे करते हैं या किसी और से करते हैं। फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा, नए लोग आ जाएंगे, आपकी सीट्स बदल जाएंगी। दुनिया इसी तरह से चलती है। 50 साल बाद अगर हम में से कोई ज़िंदा है तो हमारा कोई बच्चा हमारे पास आएगा, कुछ तस्वीरें हमें दिखाएगा जिन चेहरों को उसने कभी नहीं देखा होगा, और हमसे कहेगा ये कौन लोग, और हम अपनी बूढ़ी आवाज़ में कहेंगे ये वो लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी थे, आज नहीं। इनके साथ हम हंसे, रोए, बट अबव ऑल दे वर माय लाइफ।